हेलो ट्रेडर्स, 3 अक्टूबर मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल निफ्टी हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ओपन हो सकता है, तकरीबन 17,000 से नीचे 16,960 970 के अराउंड एज़ पर इंटरनेशनल मार्केट्स। जस्ट इन केस अगर हम कल की क्लोजिंग से ज़रा सा नीचे ओपन होते हैं तो निफ्टी में हम ध्यान देखेंगे कि हमारा जो CPR है 17,050 रुपीज़ से लेके 17,970 रुपीज़ का तकरीबन 80 पॉइंट्स का CPR है, जो कि थोड़ा सा वाइड है कंपैरेटिवली। और फ्राइडे को हम एक ट्रेंडिंग मूव देख चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि मंडे को बहुत ही ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। ऑब्वियसली हम जो छोटे टारगेट्स हमारे होते हैं निफ्टी में 20-25 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, उसके हिसाब से ट्रेड बिल्कुल करेंगे। तो निफ्टी अगर हमको थोड़ा सा मिलता है नीचे 960 970 के राउंड, जब तक हम 17,050 के ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करते तब तक हम बाय साइड तो नहीं जाएंगे, तब तक हमारी CPR की रेंज रहेगी। तो जब तक हम इस रेंज में है 970 रुपीज़ से लेके 17,050 रुपीज़ तक, तब तक हम बाय साइड तो नहीं जा रहे हैं। अगर हम सेल करने की सोचते हैं गैप डाउन की सूरत में, तो निफ्टी नीचे ओपन होता है, अगर रिजेक्शन लेता है CPR से तो बिल्कुल सेल कर सकते हैं। हमारे इनिशियल टारगेट्स 16,850 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि हमारे फ्राइडे के ब्रेकआउट लेवल्स थे मॉर्निंग के, जब मॉर्निंग मार्केट ने एक बार नीचे से लो बना के ऊपर मूव करना शुरू किया था। तो जो हमारे ब्रेकआउट लेवल्स थे 16,850 के, ये लेवल्स हमारे टारगेट के हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और नीचे ओपन होते हैं 16,850 840 के अराउंड, यहाँ नीचे कहीं ओपन हो रहे हैं, तो शुरू में हम सेल करने की नहीं सोचेंगे। अगर शुरू में हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं और फ्राइडे के लोज के पास या इन ब्रेकआउट लेवल्स के पास ओपन हो रहे हैं, तो अगर पहली कैंडल में नीचे की तरफ विक है, जैसे फ्राइडे मॉर्निंग में मिली थी आपको, तो हम बिल्कुल बाय करने की सोच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 16,960 950, यानी CPR के टारगेट के लिए हम बिल्कुल बाय साइड जाएंगे, क्योंकि ये हमारे डिमांड जोन्स हैं। अगर हम CPR के आसपास ओपन हो रहे हैं तो बिल्कुल रिजेक्शन मिलने पर सेल करेंगे रिटेस्ट होने के बाद, और हमारे टारगेट 16,860 हो सकते हैं। मेजर सेलिंग की अगर बात करें तो 16,750, यानी जो फ्राइडे के लोज हैं, जब वो ब्रेक होना शुरू होंगे तो हम मेजर सेलिंग की बात करेंगे। अगर अभी आप देखें निफ्टी को, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा हम शायद और ऊपर जाने की सोचें। तो इसलिए अगर हल्का सा नीचे ओपन हो भी रहे हैं तो 17,050 के ऊपर हम बिल्कुल बाय करने की सोच सकते हैं। तब हमारे टारगेट्स हमारे फ्राइडे के हाईज यानी 17,160 150 के हो सकते हैं। गैप अप की फिलहाल अभी एज सच कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो जो लेवल्स निफ्टी में हमने देखे हैं इन्हीं लेवल्स के हिसाब से हम जाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग पर बाइंग तभी करेंगे 17,050 के ऊपर आप निकलते हैं तो बाय करेंगे। अगर CPR से काफ़ी नीचे 16,860 870 के अराउंड ओपनिंग मिल रही है तो पहली कैंडल ग्रीन होने पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं CPR के टारगेट्स के लिए। CPR के पास ओपन होते हैं, CPR से रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं 16,880 870 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। और ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 16,840 850 830 के अराउंड, तो भी हम इनिशियली फर्स्ट कैंडल का 5, अगर रेड कैंडल है तो उसका हाई ब्रेक होने पर बिल्कुल बाय करेंगे, और अगर ग्रीन कैंडल है विद अ विक तो फौरन से बाय कर सकते हैं। मेजर सेलिंग 16,750 740 के नीचे होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने भी कुछ इसी तरह की कैंडल बनाई है और अपने वीकली CPR और पेमा को रीटेस्ट कर रहा है, इस फॉल के बाद रीटेस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे ओपनिंग दे सकता है। तो बाइंग की सूरत जहां पे है बैंक निफ्टी में, हम 38,450 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता हम सुबह बाइंग नहीं करेंगे, और 38,450 460 के ऊपर निकलने की सूरत में हम बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 38,800 तक के टारगेट्स हमें आराम से मिल सकते हैं। ऑब्वियसली बीच में आपको थोड़ा सा एसएल ट्रेल करना पड़ेंगे, यानी फ्राइडे के हाइस के लिए हम आराम से प्ले कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक VCPR ज़रूर है ये बैंक निफ्टी का, लेकिन अगर आप CPR के ऊपर सस्टेन करते हैं मंडे के, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये जो बैंक निफ्टी का जोन है 38,100 से लेके 38,450, बहुत ही वाइड 350 पॉइंट का CPR है बैंक निफ्टी का, तो बहुत बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिएगा।
ये जो जोन है, इस जोन में तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाएगा जब तक मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा ना हो, मार्केट ट्रेंडिंग ना हो और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा हो। यानी जो सेटअप्स पे हम ट्रेड करते हैं वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बन रहा है तो ही हम ट्रेड करेंगे, या फिर ईएमए ट्रेंडिंग हो। इसके अलावा अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है तो इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं होगा। सेल करना अगर कोई चाह रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी को, यानी पुट साइड अगर कोई जाना चाह रहा है, तो सीपीआर यानी 38,090 के नीचे निकलने पर हम 37,950 के टारगेट्स के लिए, यानी तकरीबन 200 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर सीपीआर ब्रेक होता है तो रीटेस्ट करने के बाद हम 37,950 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे की ओपनिंग से नीचे अगर हम ओपन होते हैं जैसा कि कल उम्मीद है, तो हम सीपीआर के अंदर ही ओपन होंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन की उम्मीद तो ऐसा सच नहीं दिख रही है। जस्ट इन केस अगर आप 37,950 जो कि अभी मैंने एक लेवल बताया यहाँ के आसपास ओपन होते हैं तो बिल्कुल वही चीज़ रहेगी जो निफ्टी में बात करी हम लोगों ने। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है तो सीपीआर के टारगेट यानी 38,100 के टारगेट के लिए आराम से बाइंग हमारी बन सकती है। यहाँ पे अच्छे डिमांड जोन्स हैं, इन 37,900 की रेंज में अच्छे डिमांड जोन्स हैं। अगर 37,920 का लेवल ब्रीच होता है सुबह सुबह, और वो तब होता है जब एक बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर नीचे गया, तो फ्राइडे के लोस के लिए आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लोज यानी 37,400 के लेवल्स काफ़ी नीचे हैं, तो अभी उतने नीचे जाने की तो हम नहीं सोच रहे हैं। जब तक आप इस जोन में हैं यानी 37,700 की जोन में हैं तो सेलिंग के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज शायद ना मिलें, क्योंकि फ्राइडे को और थर्सडे को इन लेवल्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था और हमने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी थी। तो अगर आप 37,600 37,700 के अराउंड हैं तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा एहतियात करिएगा। अगर ऊपर हैं 37,900 के नीचे जा रहे हैं तो बिल्कुल सेल कर सकते हैं, लेकिन 37,600 700 के अराउंड जब आप पहुंचे तो सेल साइड जाने के लिए थोड़ा सा एहतियात करिएगा, अनलेस एंड अनटिल ईएमए ट्रेंडिंग हो। यानी अगर 8 ईएमए ट्रेंडिंग दिख रहा है आपको नीचे की तरफ तो 8 ईएमए को आप बेस बना के फिर सेलिंग में बने रहिएगा। एल्स इस जोन में फ्रेश सेलिंग करने से पहले 2 बार एटलीस्ट रीटेस्ट हो जाए लेवल तभी करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस जोन में यानी 37,550 37,600 37,700 की रेंज में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो आई होप आप लोगों ने इन लेवल्स को मार्क कर लिया होगा और कल मार्केट में मिलते हैं 9 AM लाइव। और आई होप आप लोगों ने मेरे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप के लिए तीनों लिंक दिए हुए हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में आप मेरा डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन या आर्ट ऑफ स्विंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन में हम उन्हीं स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो हम लोग यहाँ यूट्यूब पे लाइव में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों से कल सुबह 9 AM लाइव मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।